Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड में क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आ रही हैं मेष राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं लवर्स के साथ, क्या बात है। सबसे पहले अगर मैं करियर वाइज आपको मैसेज दूँ ना, लवर्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास करियर में खास करके चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आपको कुछ ऐसे लोग नज़र आ सकते हैं जिनके साथ आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ कंटिन्यू करना है या अपनी लाइफ लेके जाना है आगे। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर होना चाह रहे हैं। फिलहाल आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है क्योंकि ऑप्शंस आपको अभी नज़र आना शुरू हुए हैं। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊँ तो उनके लाइफ में भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। तो मे बी वो कंफ्यूज हो रहे थे इतने समय से, लेकिन एक चीज़ तो उनको ये रियलाइज़ हुई है कि आपके जैसा बॉन्ड जितना ज़्यादा वो सेफ आपके साथ फील कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इतना सेफ वो किसी और के साथ फील करते हैं। तो ये जो रेडिश एनर्जी बैकग्राउंड में प्रेजेंट है ना, वही बता रहा है रिलेशनशिप में एनर्जेटिक मोड में आना। ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ज़रूर एक बार में रिजॉल्व नहीं होंगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है। तो विद इन 6 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो इन 10 दिन में आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे। मीन्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपके फेवर में जैसे काम होने लगे हैं, या आपके रिलेशनशिप में जैसा आप चाह रहे थे वैसा साइकिल धीरे ही सही लेकिन स्टार्ट तो ही एटलीस्ट। ये कार्ड ना एक एज गैप को भी बता रहे हैं, तो मे बी आपके और आपके पर्सन में ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है। और कुछ लोग ना रिलेशनशिप अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, लेकिन कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है, उसको भी फुलफिल करना चाहिए। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। आप जो चाह रहे हो ना लाइफ में वो चीज़ें लेके आ पाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना आपके सोलमेट का भी है। तो अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं ना, तो वो आपके सही आते हुए दिख रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंस बॉन्ड को शो करता है। तो अगर आप दोनों में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, एक बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो इंटेंस बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है। इन 10 दिन में तो आपकी एनर्जीज वैसे ही पॉजिटिव रहने वाली है। देखिए, मैं बोल ही रही थी कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे जाना चाह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हो, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। कुछ लोगों का फोकस अपने करियर पे है, अपने पेंटिकल पे है। आपके माइंड में बस यही चल रहा है कि कैसे आप ग्रो कर सके, कैसे आप अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को आप एक प्रमोशन में ले जा सके, प्रॉफिटेबल एनर्जी में ले जा सके। आपका पूरा फोकस आपके पेंटिकल पर रहने वाला है। और ये कार्ड एक वाइज एनर्जी को भी शो करता है। कई बार क्या रहता है आपके साथ, मे बी आपको लेके लोग कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप जो डिसीजन लेते हो ना, अपोजिट ही डिसीजन ले लेते हो, शॉकिंग डिसीजंस लेते हो। तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली आप जो वो सोचते हैं वो तो आप फुलफिल नहीं करते हो, लेकिन आप एक अलग ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ये वाइज पर्सनैलिटी है आपकी, माइंडेड पर्सन आप माने जाते हो। सेकेंड चीज़ है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ भी रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो पैशन, मोटिवेशन आप में मिसिंग चल रहा है वो रीगेन हो रहा है। लाइफ को रीस्टार्ट करने का जो स्पार्क आप में होना चाहिए ना, वो बिल्ड हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। वैसे स्टार्टिंग आपके रिलेशनशिप के कार्ड से हुई है ना, तो कुछ लोगों का फोकस आपकी रिलेशनशिप पे रह सकता है, तो कुछ लोगों का फोकस अपने करियर को बनाने में आप टाइम स्पेंड करने वाले हो 10 दिन में। बिजनेस ओरिएंटेड माइंड भी आपका लग रहा है, तो मे बी आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आगे जाकर विद इन 6 मंथ आपका बिजनेस एक हाइट्स पे दिख रहा है, क्योंकि ये किंग का कार्ड है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स क्या कर रहे हो। रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। ये हैप्पी मोड का कार्ड है, ऑब्वियसली बात है, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। तो मे बी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था वो रिलीज़ हो रहा है,
सेकेंड चीज़ है, आप और आपके पर्सन में भी कन्फ्लिक्ट था, आप दोनों रीयूनाइट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था 6 मंथ या 10 मंथ में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। सेकेंड चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे 10 कप्स अवेलेबल हैं, तो जो फुलफिलमेंट को शो कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो इनकम्प्लीटनेस चली आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की है फिर भी वो चीज़ें मिसिंग चल रही हैं, वो फुलफिल हो रही हैं। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं यहाँ पे इमोशंस के थ्रू, लवेबल एनर्जीज़ के थ्रू। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, सारे कलर्स जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहे हैं ना वो रीगेन हो रहे हैं। और एक मैं बात बता दूँ, यहाँ पे 2 कार्ड्स रेड एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो मे बी आप में पिछले कुछ समय से एंगर चला आ रहा है, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, तो वो रिलीज़ होगा। आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। इन 10 दिन में कुछ तो है जो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने वाले हैं। कोई बर्थडे पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। सोशल गैदरिंग का भी कार्ड है, तो आप काफ़ी नए लोगों से मिलने वाले हैं। आपके पर्सन बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ पे थिंकिंग मोड का कार्ड है, यहाँ पे रियूनाइट होने का कार्ड है, तो यहाँ पे एक फैमिली बिल्ड करने का कार्ड है। तो वो कहीं ना कहीं थिंकिंग मोड में चल रहे हैं कि आपके साथ एक फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रखना है, रिलेशनशिप का बॉन्ड जो अभी ब्रेकेबल हो गया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत अच्छी एनर्जी से दोनों कार्ड्स ना यहाँ पे आपके हैप्पी मोड को शो कर रहे हैं। और देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल। मेहनत आप कर रहे हो ना अपने करियर पे इतने समय से, उसका रिवॉर्ड आपको दिखना शुरू होगा। आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, आपको ना अपना बेस बनाने में समय लग गया, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में समय लग गया। तो ये मत सोचिए कि आप इतने समय से जो मेहनत कर रहे हैं वो खाली जा रही है, बिल्कुल खाली नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो हो रही हैं, ज़रूर आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द आप एक सक्सेस के मोड में रहोगे, अचीवमेंट गेन कर पाओगे। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आपने जो अपने इमोशंस स्पेंड किए हैं, आपने इतना समय दिया है, इतना अपनी एनर्जी को और अपने आप को इतना डिवोटेड रखा है किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी जॉब के लिए ना, तो यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है, और अगर आप चाह रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना, तो जैसे कि मैंने बताया ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं ना, तो जितना आप एफर्ट लगा रहे हो ना, आपके पर्सन को भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो लगाएंगे एक्चुअली, तभी इतना सोच विचार कर रहे हैं। तो ये 10 दिन ना आपको ग्रोथ दिखेगी, सिंपल। और देख लेते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए जैसे इनको रियलाइज़ हुआ ना कि आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है, ये ऑटोमेटिक आपके साइड मूव होने लगे और यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं। वही आपके साथ है कि करियर में, रिलेशनशिप में जो अभी स्टकनेस चली आ रही है, जो रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, फाइनली आपको डायरेक्शन नज़र आएगी, आप आगे बढ़ पाओगे और अपनी बाइक तक पहुंच पाओगे। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रह सकती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो अफेक्ट कर पाएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ फोकस्ड रहिए। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है, तो मे बी सडन वे में आपकी कोई ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। प्री प्लानिंग नहीं दिख रही कि आपने पहले से कुछ सोच के रखा है। तो या तो आप अपने रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने पर्सन से मिलने, या करियर वाइज आपकी कोई ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रखती है जो आपको सक्सेस दिलाएगी और आपको एक एनर्जी जो आप एकदम ही, मैंने बताया ना, डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक मोड में आ पाओगे। यहाँ पे ना आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपका फोकस, आपका फोरसाइट मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपको जो चीज़ चाहिए है, जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हो, उस पर फोकस बनाए हुए हैं, और आपकी लाइफ में जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपने एलिमिनेट कर दिया है। कि मेष राशि, लास्ट कार्ड और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। क्या कर रहे हो, मतलब लास्ट ऑफ द रीडिंग सन निकल के आ गया। मैं बोल ही रही थी एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पे नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ गया, येलोइश एनर्जी का कार्ड आ गया। तो इन 10 दिन में आपका लकी कलर मुझे येलो भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है। वैसे यहाँ पे रेनबो प्रेजेंट है, तो रेनबो के कलर्स आपके मुझे ज़्यादा अफेक्टिव लग रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, यहाँ ना आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट हो रहा है ना जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हो। इनर हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है, मतलब एक्सटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिल रही, आपको अंदर से खुशी मिल सकती है किसी चीज़ के लिए। कुछ तो है जो फुलफिल हो रहा है, एक पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, ठीक है, और कुछ ऐसी खुशी आपको मिल सकती है जो आप ही इंजॉय कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। ये 10 दिन आपके मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहे हैं मेष राशि। बॉटम से आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स,
तो बस कुछ नेगेटिव एनर्जीज को एंट्री ना दें। आपने जो ऑरा इतने पॉजिटिव तरीके से बनाए हुए हैं ना, इतनी मेहनत से इसको बनाए रखिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। और कुछ लोग आपके इस ऑरा में आने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये ना करें। इस सन वाली एनर्जी में अगर आप गए हो ना तो उसको मेंटेन रखिए। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, वर्कआउट हो रहा है, मेहनत का रिवॉर्ड आपको सन दे रहा है, ठीक है। ये मेहनत करने का कार्ड है, ये स्टेप लेने का कार्ड है, तो ये आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर। ओके मेष राशि, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इन 10 दिन में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रोमांस, क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप से स्टार्टिंग हुई है, एंड भी रिलेशनशिप के कार्ड से हो रही है। बहुत हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन से रीयूनाइट हो सके, या कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है ना, इस वजह से आपको कुछ हिंट यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। ओके, ये देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो उलझी हुई चीज़ें चल रही हैं माइंड में, जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं, बहुत जल्द उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इस डार्कनेस से एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हैं। देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो इन 10 दिन में ना आपके कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, फन लविंग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। यहाँ पर एक लकी चांसेस का कार्ड आया है, गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो लकी चांसेस, गुड फॉर्च्यून तो सन पहले ही बता चुका है। कुछ तो है जो आपके फेवर में काम बन रहा है, इसलिए आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं। ओके, अभी देख लेते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है स्टार सीड्स के साइड से। ट्रुथ, सही बात है, आपको सच्चाई का साथ देना है। जितना ज़्यादा आप सच का साथ दोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी पार में आओगे, ठीक है। अगर आप सही रास्ते पे आगे जाते हैं और आपको जो लाइट यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, इंट्यूशन प्रोवाइड कर उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत जल्द आप हाइट पे होंगे। कि मेष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।